वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ये वीडियो शुरू करने में ना मुझे ये 5वीं बार है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि बार बार ना मुझ से ना गुड मॉर्निंग निकल जा रहा था। और अभी गुड मॉर्निंग तो है ही नहीं, अच्छा खासा आफ्टरनून हो चुका है। आज मैंने काफी लेट व्लॉगिंग शुरू की है, लेकिन वो मुंह में चढ़ चुका है ना गुड मॉर्निंग। रोज गुड मॉर्निंग बोलती तो बार बार ना गुड मॉर्निंग निकल जा रहा था। तो ये 5वां रिटेक है। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से नहीं बेला, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, हेलो बोलना है या फिर गुड आफ्टरनून बोलना है। तो ये 5वीं बार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एनीवेज, आज काफी लेट व्लॉगिंग शुरू की, कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही। तो आज मेरे पास ना 3 मेजर काम है जिसके लिए कि मैं तैयार हूँ। देखिए, होली में जैसा कि आपको याद होगा, मेरा न्यू व्हाइट दुपट्टा और मेरा व्हाइट प्लाजो दोनों खराब हो चुके हैं। तो मुझे एक व्हाइट दुपट्टा और एक व्हाइट प्लाजो लेना है, क्योंकि मोस्टली मेरे सारे जितने भी सूट्स हैं ना, समर वेयर वाले सूट, वो उनमें सबके साथ में व्हाइट दुपट्टा और व्हाइट प्लाजो कैरी करती हूँ। ये तो मैंने एक केरला वाला सूट है ना, उसका दुपट्टा कैरी किया हुआ है और ये इससे इतना मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो इमरजेंसी वाली बात है, तो इसलिए मैंने कैरी किया हुआ है। अदरवाइज मुझे एक दुपट्टा लेना है, एक प्लाजो लेना है, और उसके बाद फिर हमारे 2 फ्रेंड्स की रिटायरमेंट पार्टी आने वाली है, तो उनके लिए गिफ्ट लेना है, और उसके बाद फिर मुझे CSD कैंटीन भी जाना है। तो ये 3 मेजर काम है जो आज मुझे करने हैं। और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो भूख भी लग रही है। तो मुझे ना साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, लेकिन अकेले के लिए बनाना ना साउथ इंडियन बहुत बड़ा मतलब टाइम इतना लगता है, और एक अकेले के लिए ये सब कुछ इतना तामझाम करना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने सोचा बाहर ही खाती हूँ। तो ट्रेंड्स के बिल्कुल ऊपर संकल्प साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं, अगर आपको याद होगा, मैं माँ को लेकर गई थी वहां पे, जब मेरे 7000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे ना, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं और माँ गए थे संकल्प रेस्टोरेंट में। तो बहुत ही अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, मुझे उनकी फिल्टर कॉफी बहुत अच्छी लगती है। तो ट्रेंड में शॉपिंग करने के बाद मैं लंच करूंगी, उसके बाद फिर गिफ्ट लेने जाऊंगी, उसके बाद फिर कैंटीन जाऊंगी। तो ये है आज का रूटीन। तो चलिए, बने रहिएगा मेरे साथ, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। अच्छा हाँ, ये आईज की अपडेट ये है कि ठीक लग रहा है अभी मुझे, मतलब हल्का देखिए रेडनेस तो है, लेकिन दर्द काफी कम है और स्वेलिंग नहीं है। सो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि कुछ मेजर नहीं हुआ, वरना कुछ भी हो सकता था। वो बहुत बुरी तरह से सीधा घुस गया था अंदर ना, और एकदम नुकीला है उसका अरेकिया पाम का जो नो, जब वो खुलने वाला होता है ना, तो वो वाली जो स्टेज का जो नोक होता है ना, वो सीधा अंदर घुस गया था। तो मतलब मैं तो बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी कि मेरी आंख तो गई, लेकिन थैंकफुली ऑल थैंक्स टू गॉड कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो चलिए, बातों बातों में वक्त निकला जा रहा है, मुझे निकलना है, वापस भी आना है जल्दी। तो चलिए, बने रहेगा मेरे साथ। तो बस मैं निकल रही हूँ, और आज मैं नया स्लिंग बैग कैरी कर रही हूँ। ये स्लिंग बैग एक्चुअली नया तो नहीं है, ये मुझे मेरे बर्थडे में नीति ने गिफ्ट किया था, लेकिन तब से मैंने इसको यूज ही नहीं किया है। मैं एक ही स्लिंग बैग लेकर चलती रहती हूँ, बदलने भूल ही जाती हूँ। तो जब वो स्लिंग बैग जिसको मैं हमेशा कैरी करती हूँ, वो होली में खराब हुआ ना, उसमें कलर चढ़ गया है काफी, तब मुझे इसकी याद आई, तो मैंने इसको निकाला है। ये लावी का है। थैंक यू नीति, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये। तो बस निकल रही हूँ, मिलती हूँ आपसे ट्रेंड्स पहुंच के। CSD के सामान के लिए झोला भी ले लिया है, तो चलिए चलते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ट्रेंड्स। ये है GMS रोड और ये है ट्रेंड्स, और इसी सेम बिल्डिंग में ऊपर की तरफ, वो लास्ट में है ऊपर, संकल्प रेस्टोरेंट, जो कि साउथ इंडियन कुजीन सर्व करते हैं। तो चलिए, पहले तो मैं ट्रेंड्स जा रही हूँ। ये वाइट कॉटन स्कर्ट है, लेकिन मुझे तो प्लाजो लेना है, तो मैं केवल प्लाजो पर कंसंट्रेट कर रही हूँ। दुपट्टे का सेक्शन यहाँ है, ये रहा, ये है दुपट्टे का सेक्शन। कॉटन दुपट्टा चाहिए मुझे, ये ठीक लग रहा है। ये है 599 का। दुपट्टे में तो हैं ऑप्शंस, लेकिन प्लाजो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये सारे लेगिंग्स हैं, तो इससे मैचिंग प्लाजो देख रही हूँ मैं। दुपट्टा तो मिल गया, लेकिन प्लाजो नहीं मिल रहा है। लंबे हैं, फुल साइज के, वो मुझे नहीं चाहिए। वैसे इनके पास अच्छा समर कलेक्शन आया हुआ है सूट्स का। और ये वाला जो आउटलेट है ना ट्रेंड्स का, ये GMS रोड पर है, जो सीधा जाकर आगे शिमला बाईपास रोड से मिलता है। तो यहाँ तो बात नहीं बनी, दुपट्टा मिल गया है लेकिन प्लाजो नहीं मिला, कहीं और देखूंगी। फिलहाल मैं बिलिंग करा रही हूँ, उसके बाद फिर लंच करूँगी। तो दुपट्टा ले लिया है,
अभी जा रही हूँ लंच के लिए। तो ये है संकल्प। अच्छा, जब 2006 में हम जोधपुर में पोस्टेड थे ना, तो वहाँ पे भी था संकल्प रेस्टोरेंट और हम हमेशा साउथ इंडियन खाने वहीं जाया करते थे। तो अब ये देहरादून में भी खुल गया है संकल्प। तो ये है संकल्प। तो ये है इनका मेन्यू। अच्छा, इनके पास डोसा की इतनी सारी वैरायटीज़ है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ऑर्डर करें। मुझे प्लेन डोसा खाना है और प्लेन डोसा में भी इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। मैं शायद घी रोस्ट डोसा ट्राई करूँगी। तो मैं ऑर्डर कर रही हूँ घी रोस्ट डोसा, मेदू वड़ा और फिल्टर कॉफ़ी। वेरी क्विक, थैंक यू भैया। तो ये मेरा डोसा आ गया। अच्छा, पहले मैंने घी रोस्ट डोसा इनको बोला था, तो उन्होंने कहा वो प्लेन में नहीं है, मुझे प्लेन डोसा ही खाना था। तो फिर उसके बदले मैंने ये मैसूर प्लेन डोसा ऑर्डर किया। ये है सांभर। और मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगता है संकल्प का, ये बहुत सारी चटनीज़, ये देखिए कितनी वेराइटीज़ हैं चटनीज़ की। 4 तरह की चटनीज़ ये सर्व करते हैं। ये ग्रीन चटनी है, ये नारियल वाली चटनी है, ये घी के साथ बनाते हैं ये वाला, ये बहुत टेस्टी होती है। और ये रेड कॉफ़ी बनना है। ओके। और ये आ गया मेरा मेदू वड़ा। ये तो मुझे लगता है पैक करवाना पड़ेगा, इतने सारे तो मैं नहीं खा पाऊंगी। थैंक यू। शुगर शेफ। थैंक यू। अमेजिंग। डोसा इज अमेजिंग और चटनी भी। सांबर इज ऑल्सो गुड। वड़ा भी बहुत यम है, बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। अमेजिंग, मज़ा आ गया। लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये मेरी फ़िल्टर कॉफ़ी भी आ गई। इनकी फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया होती है। फ़िल्टर कॉफ़ी, हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया। तो लंच हो गया है मेरा, मज़ा आ गया। इनका साउथ इंडियन बहुत ही अच्छा है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा संकल्प। डोसा तो मैंने खा लिया, मैं वड़ा एक ही खा पाई, तो बाकी मैंने पैक करा लिया है। तो अभी फ़िल्टर कॉफ़ी पी रही हूँ अपना, थोड़ी देर में चलती हूँ। उसके बाद मैं ना सीधा कैंटीन जाऊँगी, उसके बाद फिर जो बचा हुआ काम है वो करूँगी। तो मज़ा आ गया आज इतने दिनों बाद साउथ इंडियन फूड खा के। लास्ट मैंने माँ के साथ ही खाया था और यहीं पे खाया था। बहुत अच्छा है इनका साउथ इंडियन फूड। और गाड़ी ना अच्छी खासी गर्म हो गई है, ऐसा लग रहा है किसी तंदूर के अंदर बैठी हूँ, गर्म तंदूर के अंदर। और जबकि मैंने ये पूरा काम करने में ना आधा घंटा भी नहीं लगाया, गर्मी शुरू हो गई है। तो चलिए अब मैं आपसे कैंटीन पहुँच के मिलती हूँ। तो मैं कैंटीन पहुंच गई हूँ। ये मैं DSI में जो CSD कैंटीन का एक्सटेंशन काउंटर है ना, वहाँ आई हूँ। यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होती, आराम से सामान मिल जाता है, इसलिए मैं हमेशा यहीं आती हूँ। तो ये है DSI में जो CSD का एक्सटेंशन काउंटर है ना, छोटा है लेकिन सारा सामान मिल जाता है। तो चलिए।
तो कैंटीन का सामान भी ले लिया है, मोस्टली सारा सामान मिल गया। तो चलिए कैंटीन का काम भी हो गया। ये बहुत दिनों से पेंडिंग था, पिछली बार भी आई थी मैं कुछ दिन पहले, लेकिन उस दिन बंद था किसी कारण से। तो आज फाइनली सामान मिल गया। ये एक्सटेंशन काउंटर अच्छा है, छोटा है लेकिन सारा सामान मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि भीड़ नहीं होती है। जो मेन कैंटीन है ना, वहां तो बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए जरूरत का सारा सामान जो है मुझे यहीं मिल जाता है, तो मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से और अब मैं सीधा जा रही हूँ वेस्ट साइड में। घूम फिर के फिर वेस्ट साइड पहुंच जाती हूँ। प्लाजो नहीं मिला मुझे ट्रेंड्स में, दुपट्टा तो मिल गया, प्लाजो नहीं मिला। तो प्लाजो अब मैं वेस्ट साइड में चेक करूंगी और फिर अगर वहां पे मिला तो वो लेते हुए, फिर गिफ्ट लेना है मुझे। गिफ्ट की शॉप तो खैर मेरे घर के पास ही है। ये सब काम करते हुए फिर मैं घर वापस जाऊंगी। तो चलिए, तो मैं घूम फिर के वापस वेस्ट साइड में आ गई हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वेस्ट साइड से मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है। जहां भी जाती हूँ घूम फिर के वेस्ट साइड ही पसंद आता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है बेला, ये तो कविता बन गई, वाह शाबाश। तो चलिए, हो सकता है प्लाजो यहाँ मिल जाए, देखती हूँ। ये रहा प्लाजो। देखा, मेरे वेस्ट साइड में ही आकर मिलता है आखिर सब कुछ। इनके पास भी काफी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, समर कलेक्शन। कॉर्ड सेट ना मुझे दूसरों पर तो देखने में अच्छे लगते हैं, खुद पर पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते हैं। मैं कभी भी नहीं लेती हूँ। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। क्या बेवकूफ़ी की आज मैंने, वो मैं आपको घर पहुँच के बताती हूँ। चलिए, अच्छा, वो रिटायरमेंट का गिफ्ट लेने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे सुशील्स डिपार्टमेंटल स्टोर। ये मेरे घर के पास ही है। अच्छा, लेडीज के गिफ्ट्स के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जेंट्स के लिए समझ ही नहीं आता है कि क्या दो। और ये जो दोनों रिटायर हो रहे हैं ना, ये दोनों अभिजीत के फ्रेंड्स हैं। तो फिर मैंने अभिजीत से डिस्कस किया, तो अभिजीत ने फिर एक दो ऑप्शंस मुझे दिए हैं। देखती हूँ वो यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। अब तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए, मग्स भी चलेंगे? हाँ, नहीं मग्स भी चलेंगे। तो ये है तो सही इनके पास ऑप्शन, विद हैंडल वाले होते हैं ना जो। तो इनके पास ऑप्शंस तो हैं। A few moments later. अच्छा, अभिजीत ने मुझे बोला था वाइन ग्लासेस या बियर मग दे देना, वो तो मुझे इतने पसंद नहीं आए। तो मैंने ये आइस बकेट ले लिया है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा, है भी अच्छा। ये वुडन में है, तो ये मैंने ले लिया है। तो गिफ्ट भी ले लिया मैंने आपको दुकान में इसलिए दिखा दिया क्योंकि इसको मैंने गिफ्ट पैक कराया है। तो घर में जाकर खोलकर तो मैं आपको इसको दिखा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने आपको शॉप में ही दिखा दिया। मैंने आइस बकेट लिया फाइनली, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ग्लासेस इतने अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। फिर मुझे लगा आइस बकेट अभी गर्मियों में काम की चीज भी है, तो मैंने आइस बकेट ले दिया। वुडन आइस बकेट है, बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छा सा था। तो चलिए अब घर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली सारे काम निपटा के घर वापस आ गई हूँ। और अब अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है ना, तो गर्मियों में तो मुझे घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। और अगर निकलना भी पड़े ना किसी काम से, तो ऐसा लगता है बस फटाफट फटाफट काम निपटा के ना घर वापस आ जाओ, तो घर में आकर ही शांति मिलती है। तो अभी फटाफट चेंज करती हूँ, पानी पीती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, बीच में ना जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक लाइट में थोड़ा टाइम मिल रहा था ना, जब रेड लाइट था, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी आज के व्लॉग में ना। तो इतना अच्छा लगा ना, लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, विशेस भेज रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाइए, डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, जब इतना प्यार, इतना ब्लेसिंग्स आप लोगों से मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार क्या फंस गया, ऐसे ही अपना प्यार और ब्लेसिंग बनाए रखिएगा मेरे साथ। तो चलिए फटाफट चेंज कर लेती हूँ, पहले मुंह हाथ धोती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं अपने इवनिंग वॉक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब मैं आपसे सीधा इवनिंग वॉक के बाद मिलूंगी और फिर आपको अपनी आज की शॉपिंग दिखाऊंगी। चलिए। 1 hour later. तो मेरा वॉक तो फिनिश हो गया है। आज मैंने 8 किलोमीटर्स किया। अभी मैं वॉक करके अपने लिए फ्रूट्स लेने जा रही हूँ, पास में ही है। तो चलिए थोड़े से फ्रूट्स लेकर आती हूँ। फ्रूट्स खत्म हो गए हैं मेरे, तो मैंने सोचा वॉक करके ही चला जाए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न की जाए। तो ये सामने ही है फ्रूट शॉप। हाँ, अच्छे थे। 1 किलो कर दो इसको। नहीं, अभी 1 किलो करो, मैं दोबारा ले जाऊंगी ना। और एक नारियल पानी पिला देना। तो वॉक के बाद भाई एक नारियल पानी तो बनता है, तो नारियल पानी भी पीऊंगी। 4 किलो है ये। हाँ, काट के दिखाना, मीठा होगा ना। तरबूज भी आने लग गए अब मार्केट में भाई।
ठीक है ठीक है। अभी भैया की दुकान में आओ, नारियल पानी ना पियो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है। मजा आ गया। तो फ्रूट्स ले लिए हैं, बस अब घर जा रही हूँ। तो चलिए फिर अब स्नान करने के पश्चात फिर आपसे वार्तालाप होगी। वाह वाह कितनी शुद्ध हिंदी है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए फाइनली स्नान हो चुका है और अब मैं बिल्कुल तैयार हूं आपको अपनी आज की शॉपिंग दिखाने के लिए। जैसा कि व्लॉग की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मुझे एक प्लाजो लेना है और एक दुपट्टा लेना है। तो दुपट्टा तो मुझे ट्रेंड्स में ही मिल गया था, लेकिन मुझे वहां पे प्लाजो ढंग का नहीं मिला। तो कैंटीन से वापस आते वक्त मैं वेस्ट साइड में रुक गई, वेस्ट साइड में घुस गई, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपको याद हो तो मैंने वेस्ट साइड से निकलते हुए भी कहा था कि आज मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की है, और सबसे बड़ी बेवकूफी यही थी कि मैं वेस्ट साइड में घुस गई। मुझे वहां पे जाना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि आगे से मैं कभी भी वेस्ट साइड नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। क्योंकि पता है क्या होता है कि मैं लेने जाती हूँ एक सामान और लेकर आ जाती हूँ 4-5 और। तो यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए मैं बेला आज ये प्रण लेती हूं कि आगे से मैं कभी वेस्ट साइड नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो मैं क्या करूं, मुझे वेस्ट साइड का सामान इतना पसंद आता है ना कि मैं लेने एक सामान जाती हूँ और 4-5 और उठाकर ले आती हूँ, मतलब कंट्रोल ही नहीं होता है। तो आज भी मैं प्लाजो लेने गई थी और मुझे 2 कुर्ते पसंद आ गए, तो मैं वो भी साथ में ले आई। क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं। तो चलिए दिखाती हूं आपको अपनी आज की शॉपिंग। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूं दुपट्टा, जो कि मैंने ट्रेंड से लिया। सिंपल सा दुपट्टा है, कोई फैंसी दुपट्टा नहीं है, कॉटन का दुपट्टा है, ऑफ वाइट कलर में है, और ये ना सारे मोस्टली मेरे सारे सूट्स में चल जाएगा। तो ये लिया है मैंने दुपट्टा, इसमें हल्का सा वर्क हो रखा है, लेकिन अदरवाइज प्लेन है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, कुछ ज्यादा काम नहीं है। मुझे ऐसे ही दुपट्टे पसंद आते हैं, प्लेन। तो ये है दुपट्टा, और ये मुझे मिला कितने का, कहाँ गया, 599 का। ये दुपट्टा है 599 का। ओके, अब मैं दिखाती हूं जो कि मैं वेस्ट साइड से लेकर आई हूं। लेने गई थी प्लाजो और लेकर आ गई जाने क्या क्या। और प्लाजो भी मैंने 2 लिए हैं, दोनों ही अच्छे लगे मुझे, ऑफ वाइट कलर में है दोनों। तो एक प्लाजो है ये, इसमें कटवर्क हो रखा है नीचे, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। ये है 1299 का। तो ये प्लाजो है, ये भी कॉटन का है, ये देखिए इस तरह का काम हो रखा है इसमें। और दूसरा है, ये भी कॉटन में ही है, और इसमें भी ऑलमोस्ट सेम काम है, क्रोशिया का काम है नीचे ना। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली व्हाइट प्लाजो ही मैं मोस्टली पहनती हूँ, ऑफ वाइट प्लाजो, तो काफी सारे कुर्तों के साथ चल जाता है। इसलिए मैंने कि मतलब चेंज करने के लिए कुछ रहे, इसलिए मैंने 2 ले लिए, एक की जगह 2 ले लिए। तो ये हो गए प्लाजो। और अब मैं दिखाती हूँ जो कांड कर कर आई हूँ ना, 2 कुर्ते जो लेकर आई हूँ वो दिखाती हूँ। तो एक ये है, शॉर्ट कुर्ता है, तो इसे आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, या फिर आप पैंट स्टाइल के जो लोअर होते हैं ना उसके साथ भी पहन सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक ये है कैजुअल वेयर के लिए, और एक मैंने लिया ये। तो ये भी है, आई थिंक 1299 का ही है ये भी। हाँ, ये भी 1299 का ही है। और ये जो ब्राउन वाला है ये है 1499 का, ये वाला। पहन के दिखाऊं क्या? तो चलिए पहन के दिखाती हूँ। तो ये कुर्ता भी नया है, ये दुपट्टा भी नया है, और ये प्लाजो भी नया है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब मैं आपको दूसरा कुर्ता भी पहन के दिखाती हूँ। और ये है मेरा दूसरा कुर्ता, ये शॉर्ट कुर्ता है।
तो कैसी लगी आपको मेरी आज की शॉपिंग बताना मत भूलिएगा। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ चेंज करने के बाद। तो चलिए फिर इवनिंग वॉक भी हो गया, रैंप वॉक भी हो गया। तो अब आप लोगों से विदाई लेने का टाइम आ गया है। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।